जय जय श्री राधे। आनंद की लहरें भाग दो। धन्य वही है जिसके जीवन का एक एक क्षण अपने प्रियतम परमात्मा की अनुकूलता में बीतता है, चाहे वह अनुकूलता संयोग में हो या वियोग में, स्वर्ग में हो या नरक में, मान में हो या अपमान में, मुक्ति में हो या बंधन में। सदा अपने हृदय को टटोलते रहो, कहीं उसमें जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, हिंसा, मान, मद रूपी शत्रु आपके हृदय रूपी घर में तो जगह नहीं बना लिए हैं। इसमें जिस किसी को भी देखो तुरंत मार के भगा दो, पर देखना बड़ी बारीकी से है। वे चुपके से आपके हृदय के अंदर आकर छिप जाते हैं और मौका पाकर आप अपना विकराल स्वरूप प्रकट कर लेते हैं। किसी के भी ऊपर किसी के आचरण को देखकर उसे पापी मत मानो। हो सकता है उस पर मिथ्या दोषारोपण किया जाता हो और वह उसको अपने निर्दोष सिद्ध करने के लिए परिस्थिति में हो, अथवा यह भी संभव है कि उसने किसी परिस्थिति में आकर अनिश्चित मतलब उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक पवित्र हो। सत्संग ऐसा मार्ग है जो मानव को अधर्म पथ से भक्ति पथ की ओर अग्रसर करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। महाराज जी कहते हैं सत्संग विवेक का एक साधन है, और ये सत्संग सज्जन पुरुष का संगत परमात्मा की कृपा से होता है। जब परमात्मा का कृपा होता है तभी व्यक्ति को साधु की संगत मिलती है, सज्जन पुरुष की संगत मिलती है। और सठ सुधरई सत्संगत पाई, जो बुरे मार्ग पर चल चुके हैं अगर उनको वापस भक्ति पथ पर लाना है, सत मार्ग पर लाना है, तो उनको संगत से सज्जन पुरुष के सानिध्य में रहना होगा। महाराज जी कहते हैं कि विधि सब सृजन कुपल सुसंगत पर ही, फनि मनि सन निज गुण अवसति। महाराज जी कहते हैं कि जो विधि का विधान है वो मनुष्य के साथ होता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को देखकर, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को देखकर उसके हृदय में बीत रही वेदना को, उसके हृदय में चल रही संचार वेदना को आप नहीं पकड़ सकते हैं। इस संसार में सभी सराय के मुसाफिर हैं, थोड़ी देर के लिए एक जगह टिकते हैं। सभी को समय पर यहाँ से जाना होता है, यहाँ से चलना होता है। महाराज जी कहते हैं जगत में जड़ कुछ भी नहीं है, हमारी जड़ वृत्ति ही हमें जड़ के दर्शन कराती है। महाराज जी कहते हैं असल में तो जहां देखो वहीं पर परम सुख स्वरूप नित्य चेतना भरा हुआ दिखाई देता है। तुम हम कोई उससे भिन्न नहीं है, फिर दुख क्यों पार है, यह बात विचार की है। सर्वदा सर्वदा निजानंद में निगम्य है। जहां गुणों का सामंजस्य नहीं है वहीं चले जाओ,
फिर निर्भय और निश्चित हो जाओगे। ये गुण ही दुखों की दासी है। पराये पापों से प्रायश्चित चिंता न करो। दूसरे के पापों का प्रायश्चित और चिंता मत करो, पहले अपने पापों का प्रायश्चित तो करो। किसी के दोषों को देखकर उससे घृणा न करो और न ही उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा न करोगे तो उसका दोष तो न मालूम कब दूर हो, पर तुम्हारे अपने अंदर की घृणा, क्रोध, द्वेष, हिंसा अवश्य ही स्थान पर बढ़ जाएगी। इसमें तो एक ही दोष था, परंतु उससे घृणा करने पर तुम्हारे अंदर 4 दोष आ जाएंगे। तुम्हारे और उसके दोषों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु दूसरों के पापों का प्रकाश करने से के बदले दूसरों के पापों का प्रकाश अर्थात दूसरे के पापों का गुणगान कहने से पहले अपने पापों को हटाओ, अपने गुणगान स्वतः गाओ। महाराज जी कहते हैं कि पहले अपने पापों को ढूंढो। सुई छेद करती है पर सूत अपने शरीर का अंश देकर भी उस छेद को भर देता है। इसी प्रकार दूसरे के छिद्र को भर देने के लिए अपना शरीर अर्पण कर दो, पर छिद्र न करो, धागा बनो, सुई नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, जे पर दोष लखहि सख सह साखी, परहित घृत तिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनीषा। उदय केतु समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। महाराज जी कहते हैं कि दोष प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये दोष व्याप्त है और उस दोष को निकालने के लिए सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। महाराज जी कहते हैं, अपने शरीर का अंश देकर भी दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भगवान को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा मिलती है। सदैव प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान को उस कार्य को अर्पण करो। भगवान का भय अपने साथ रखो। ऐसा करने से आपको सफलता मिलती है। वैराग्य, जो बैरी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वो अपना मन ही इतने जीतने की कोशिश करते हैं कि न्याय और अधर्म, धर्म शत्रु को अन्यथा अधर्म युक्त मित्र को भी अच्छा समझना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जो बैरी है उसे अपना मित्र समझना चाहिए। जो अधर्म है उसको समझाना चाहिए कि हाँ, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब काम गलत है। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही ये जीव 84 लाख योनि में आकर भटकता रहता है। मानव जीवन बड़े भाग्य मानो तन पावा। बड़े भाग्य के बाद जब हमारे न जाने कितने पुण्य कर्म उदय होते हैं तो हमें 84 लाख योनि का जो मुख्य द्वार है, मानव द्वार मिलता है, मानव शरीर मिलता है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ पासी। और इतने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यदि एक बार हमें मानव जीवन प्राप्त होता है तो इस मानव जीवन को चाहिए कि वो प्रत्येक जीव से प्रेम करे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहु छाड़ छड़ छो। सभी प्रत्येक जीवों पर दया करें, प्रत्येक जीव के हित के बारे में सोचे, क्योंकि सभी जीव में सिया राम में सब जग जाने। सभी जीव परमात्मा का अंश है, हम भी परमात्मा के अंश हैं। हम आत्मा है, वो जीवांश है, वो परमात्मा है। हम जीव हैं, वो जीवांश है। हम आत्मा है, वो परमात्मा है। महाराज जी कहते हैं कि भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। इसी प्रकार कभी भी किसी के दोष का गुणगान नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपने मुखार बिंदु से करें, किसी के गुणों का गुणगान करें, क्योंकि गुणों का गुणगान करने से जीवों में प्रेम बढ़ता है। अगर किसी दूसरे के मन के विरुद्ध कोई कार्य करने में आप अपना अधिकार मानते हैं, तो उसका भी ऐसा ही समझना चाहिए। अगर आप दूसरे को कष्ट पहुंचाना अपना अधिकार मानते हैं, तो दूसरा भी आपको कष्ट पहुंचा सकता है, ये भी स्वीकार करना होगा। अपने मन के विरुद्ध शब्द सुनते ही किसी की नियत पर संदेह करना उचित नहीं है। यदि आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं, तो प्रकृति का नियम है, जो जस करहि तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप दूसरे को गाली दे रहे हैं, तो खुद भी गाली सुनने के अधिकारी हैं। अगर आपको कहीं से गाली मिल रहा है, तो आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करें। दोषारोपण करने के आप अधिकारी नहीं हैं। अपने पापों को देखते रहना और उन्हें प्रकाश, उनको लोगों में बांटते रहना। पापों को छुपाने की प्रधानता ही नर्क की तरफ आकर्षित करती है। अपने पापों को छुपाते रहोगे, वही कर्म आपको नर्क की तरफ अग्रसर करेंगे। जो लोग भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य नए पाप करके प्रतिदिन उन्हें नाम से ढोल डालते हैं, उन्हें तो नीच समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते। जो गलत कार्य करते हैं, गलत का आश्रय हमेशा लेते हैं और उसे छिपाते रहते हैं, उसे सत्कर्म बताते रहते हैं, उसे ही धर्म बताते रहते हैं, ऐसा कर्म करने वाले पापी पुरुष का पाप कभी क्षम्य नहीं होता है। उसे मनुष्य तो नहीं, यमराज भी क्षमा नहीं करता है। पापों से छूटने या भोगों को पाने के लिए भी भगवान नाम का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं। यदि आप पाप कर्म किए हो और उसका फल भोगने के लिए, उसका फल आपको मिल रहा है, उसका कष्ट आपको मिल रहा है, तो आप भगवान या किसी पर्सनल व्यक्ति को दोषारोपण मत करो। स्वीकार करो कि हाँ, मैंने पाप कर्म किया है।